हेलो दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन है आवेश किसे कहते हैं। देखिए, आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में उत्पन्न होने से उसमें विद्युतीय या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है वो IT या AT लिख सकते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन या ESU होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है और आप लोग को पता होना चाहिए एक फेराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। उसी प्रकार एक कूलाम जो होता है वह 3 × 10⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। धन आवेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धन आवेशित कहलाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित कहलाता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह क्या कहलाता है? धन आवेशित कहलाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋण आवेशित कहलाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन की मात्रा जब ज्यादा होगा तो वह ऋण आवेशित कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो वह धन आवेशित कहलाएगा। और आपको बता देते हैं, आवेशन की प्रक्रिया में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। मतलब जब कोई वस्तु धन आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। और अगर कोई वस्तु ऋण आवेशित हुआ है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो आप कह सकते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। अगर कहेगा किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो धन आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान घटेगा, जबकि ऋण आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर, चाहे तो आकर्षण बल उस पर लगे या प्रतिकर्षण बल लगे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव वह आवेश करेगा तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र 3D आकृति होता है, मतलब गोलीय आकृति का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक और चैनल पर नए आते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।